हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले करा है, और एक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपने दोनों को अच्छे से देखना है और समझना है, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ वीडियो शेयर करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो मैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं पेपरों में जिस तरीके के पूछे जाते हैं उनकी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए गाइस, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना। चलिए बिन देरी के आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक फलक केंद्रीय घनी तत्व परमाणु भार उसका 60 है में सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसका घनत्व क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बोला है, तो अब से उनने क्या बोला है कि इसका घनत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला है फलक केंद्रीय घनी तत्व, फलक केंद्रीय बोला है तो गाइस FCC हो जाता है फलक केंद्रीय का मतलब। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। फलक केंद्रीय बोला है तो FCC हो जाता है, या फिर उसके में जो होता है अवयवी कण कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो इसका हमें M यानी कि द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर से जो द्रव्यमान है उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर से आपको कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, और हमें क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई यानी A। ठीक है, यहाँ पे भुजा जो होती है हम इसको A से दिखा देते हैं। तो कितनी दे रखी है, 400 पिकोमीटर। तो 400 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 400 पिकोमीटर दिया हुआ है, 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इतना इसको चेंज कर दिया। तो अब ऐसा करते हैं हम कि इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और इजी हो जाए। ठीक है, तो जब आप पिकोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻12 आता है। अगर आप मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर कितना आता है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A का मान। ओके, तो अब आपने देखा होगा कि इसका सूत्र क्या हो जाता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ज्ञात का करना है घनत्व यानी D। ठीक है, और यहाँ पर से फॉर्मूला आपके पास हो जाता है, ये जो हमें पास दिया है घनत्व निकालने के लिए, और जो जो हमें चीज़ें दे रखी हैं उसके बेस पे। ठीक है, क्या हो जाता है, Z/M/NA का क्यूब, ये हो जाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। D हमें निकालना है, Z की वैल्यू यानी हमें कितना उसके विविकर्ण दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, M यानी हमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 60। ठीक है, Na क्या हो जाता है, एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान हमारे पास होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और यहाँ पर से A का क्यूब बोला है, तो A हमारे पास कितना है, 400 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -10 था, तो इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यूब, क्योंकि A का क्या है, क्यूब, तो हमने ये निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। D लिख लेते हैं। अब देखिए जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए सबसे पहले आप 4 से जब 400 को करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, पहले इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 60 अपॉन में हमारे पास जो जो हम लिख लेते हैं 6.02। ठीक है, 23 हम 10 की पावर उधर साइड लिख लेंगे, पहले हम इनको लिख लेते हैं। देखिए 4 चक्कों कितना हो जाएगा, 16, यानी 160000, 4 जीरो आ जाएंगे। अगर आप इसका क्यूब करेंगे 400 का तो कितना आ जाएगा, 464, फिर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो कितने, 6, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, उसके बाद कितना है, 10 की पावर 10 10 10। ठीक, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -30 इंटू 10 की पावर कितना है, 23। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, जब आप इसको काटेंगे, देखिए 4 से इसको काटिए, 16 चक्कों कितना हो जाता है, 64, कितना हो जाता है, 64। उसके बाद देखिए फिर आपने क्या करा, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने जब 16 से आप इस 60 को काटेंगे तो कितने बार में जाता है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्को 64 हो जाएगा, तो 3 बार में जाएगा पॉइंट, फिर 7 से आएगा। ठीक है, फिर 5, तो 3.75 हो जाएगा। तो अब देखिए हमने पहले क्या करा, 4 से 16 को काटा, 4 से 64 को काटा 16 बार, 16 से 60 को काटा 3.75। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 3.75 इंटू, ऊपर हमने क्या करा कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इन सबको घटा लेते हैं नीचे ही। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना है, 6.02, यहाँ से हमारे पास कितना बचा, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये आ जाएगा 6। और जब आप इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आता है, -7। कैसे आएगा, -30 में से आप जब 10⁻23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 10⁻⁻7। ठीक है, तो आप इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 को हम क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। देखिए किस तरीके से हो जाएगा, 3.75 इंटू ऊपर क्या चल जाएगा, जो 10 की और माइनस थी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, और यहाँ पर से हमारे पास अपॉन में कितना बच जाएगा, 6.02। दोनों संख्या बाद दशमलव है, यानी यहाँ पे भी दो संख्या पीछे है, यहाँ पर भी, तो यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपको कितना दिया हुआ था देखिए, तो हमने जब इसको काटा था तो कुछ इस तरीके का आया था कि 3.75 6.02 था। यहाँ से हमने क्या करा था, पॉइंट हटा लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसके पॉइंट हटा लेंगे तो 375 की इंटू 10 से हो जाएगी, तो कितना आएगा, 3750। नीचे कितना बच जाएगा, 602। ठीक है, 602 बच गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जा रहा है, ये आपका जाएगा 6 से 2, 6 बार में फिर 0.23। ठीक है, तो आपका इतना आंसर आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करा, तो आप यहाँ पर से आंसर क्या लिख लेंगे, 6.2 या फिर 23। ये क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या हमने निकाल रखा है, घनत्व। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तत्व की कोष्टिका की संरचना, यानी एक एक कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित है। ठीक है, क्या बोला है, अंतः केंद्रित है, यानी कितना हो जाएगा, BCC। ठीक है, फिर क्या बोला है, कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात करना है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो हमने अभी तक कर रहे हैं, उसके बेस अलग। ठीक है, उससे मतलब थोड़े अलग क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है, संरचना कौन सी दे रखी है, अंतः केंद्रित, यानी हम इसको क्या बोल देते हैं, BCC। तो इसमें कितने होता है हमारे पास, अवयवी कण 2 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो उसके बाद हमें क्या बोला है, A, यानी भुजा की लंबाई, यानी कोर की लंबाई या फिर भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर से आप देख रहे होंगे आपको क्या दिया हुआ है, कोर की लंबाई तो कितनी दे रखी है, 288 पिकोमीटर। ठीक है, तो देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, 288 पिकोमीटर इंटू हमें सब 70 मीटर में इसको चेंज करना पड़ता है, तो 10 की पावर कितनी आ जाती है, -10। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। हम इसको सेंटीमीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसका घनत्व। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों करा, कि इसको सेंटीमीटर में ही क्यों चेंज करा और मीटर में चेंज क्यों नहीं करा। अब देखिए ऐसा होता है, जब आपको देखिए पिछले वाले में हमने देखा था, पिछले वाले में हमने क्या देखा था, उसमें हमें दिया था, जो हमें द्रव्यमान दिया है वो ग्राम में होता है। ठीक है, तो जब हमें द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो MKS, या तो फिर जो हमारे पास M मीटर में होती है उसकी लंबाई। ठीक है, और K यानी किलोग्राम में होता है उसका भार। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो समय होता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, ग्राम, तो यहाँ पर तो हमने सेंटीमीटर में चेंज करा था। और आप यहाँ पे भी देख सक रहे होंगे कि आपको जो घनत्व है, घनत्व आपको कितना दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो तभी हमने इसको किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, जो कि किसमें, CGS पद्धति में होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, प्रभावी कण यानी Z का मान दिया हुआ है। तो अब हम इसको निकालते हैं। देखिए किस तरीके से आएगा, सूत्र क्या होता है, हमने निकालना क्या है, 208 में कितने परमाणु होंगे। ठीक है, 208 में हम लिख लेते हैं, 208 में परमाणु इज इक्वल टू कितने। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी इससे पहले वाले में बताया, सूत्र क्या हो जाता है हमारे पास, D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन में Na इंटू A का क्यूब। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या क्या है और निकालना क्या क्या है, हमें क्या निकालना है, देखिए द्रव्यमान हमें नहीं दिया हुआ है तो हमने वो निकालना पड़ेगा, बाकी सब हमें दिया हुआ है। तो देखिए D के साथ क्या आ जाएगा, D के साथ Na और A क्यूब की इंटू हो जाएगी, क्योंकि वो अपॉन में है तो वो गुणा में चल जाएंगे, नहीं भाग में है तो गुणा में चल जाएंगे। ठीक है, Z इंटू M, तो अगर आप M निकालेंगे तो देखिएगा इस कितना आ जाएगा, D इंटू Na अपॉन में, इंटू में आ जाएगा A क्यूब, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, Z, क्योंकि Z था इसके यहाँ पर को, तो ये अपॉन में नीचे चला जाएगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब आप इसमें अपनी वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए D की वैल्यू आपको दे रखी है 7.2। ठीक है, उसका एवोगैड्रो संख्या होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। फिर आपको क्या दिया हुआ है, A का क्यूब यानी 288 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब। ठीक है, और अपॉन, और आपको क्या दिया हुआ है, आपने और क्या निकालना है हमें, और क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, Z की, यानी जो कि दी थी BCC यानी 2। ठीक है, तो इतना आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है,
सबसे पहले आप देखेंगे तो देखिए m इज इक्वल टू था इतना, तो अब हम इसका करते हैं होल क्यूब ओपन। ओके, तो देखिए कितना आ जाएगा ये 7.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू, जब इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो 288 का होल क्यूब और 10⁻−10 का होल क्यूब होगा। ठीक है, तो देखिए इसका होल क्यूब आपका कितना आता है 2388782। ठीक है, तो गाइज ये आपने निकाल के देखना पड़ेगा। अब इतना तो मैं, अगर आपको वीडियो चाहिए इसकी कि होल क्यूब ओपन करने की, तो आपने कमेंट में लिखना होगा, नहीं तो फिर आप अपने आप से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻−10 दिया हुआ, तो 10 कितना हो जाएगा -30। क्यों हो जाएगा -10 ठीक है, ऐड कर देना तो -30 आ जाएगा। अपॉन में देखिए कितना दिया हुआ है आपको 2, तो 2 से आप जब इन सबको काटते हैं तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी 11943936। ये किस तरीके से कटता है, 2 को भाग लगा दीजिए इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 7.2 इंटू 6.02। ठीक है, अब हमने क्या करा, 10 की पावर कितना है 23 था, 10⁻23 और कितना है 10⁻30 और यहाँ पर से इंटू में कितना था 11943936। ठीक है, तो आपके पास इतनी वैल्यू थी। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, मैं दिखा देती हूँ ये, तो इतनी आपके पास वैल्यू थी। ठीक है, तो अपॉन में इसका कितना था, अपॉन में हमने क्या करा था, जो था उसको हमने जो है हटा दिया था, तो हमारे पास इतनी वैल्यू बच गई। तो अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, m इज इक्वल टू यहाँ पर से कितना बच जाएगा -7, तो नीचे बढ़ा लेते हैं हम 0। ठीक है, तो 6.02 इंटू 11943936। ठीक है, ऊपर हमारे पास कितने जीरो थे, 10⁻−30 में से 23 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻−7, तो नीचे 7 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा 1.194। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। फिर देखिए m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7.2 इंटू 6.02 इंटू 1.104, इतना मिलेगा। तो आप जब इन सबके इंटू करवाएंगे 51.752 आपका जो है आंसर आएगा। फिर आपको ने क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले क्या बोला रखा है कि देखिए हमें निकालने हैं 208 में परमाणु कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 51.752 में परमाणु हमें जब निकालना होता है परमाणु, तो देखिए कितने परमाणु होते हैं, एवोगैड्रो संख्या 6.02 10⁻23 ये हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक में परमाणु कितने आएंगे, इसका इसमें जो है भाग लग जाएगा, एक में परमाणु कितने आ जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 और ये इसके अपॉन में आ जाएगा 51.752। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा गाइस, देखिए फिर हमने क्या निकालना है 208 में परमाणु, तो इससे क्या हो जाएगी इंटू। ओके, 208 में परमाणु आप निकालेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में आ जाएगा 51.752 इंटू 208, इतना आएगा। देखिए दो दो संख्या बाद दशमलव थे, तो देखिए 3 संख्या बाद दशमलव था, तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से एक जीरो जो है हम ऊपर बढ़ा लेंगे। तो ऐसे करिए, पहले इसको यहीं रहने दीजिए, हम इंटू करवा लेते हैं पहले। ओके, 602 की इंटू 208 से हमने करवाई, तो सबसे पहले आपका कितना आया 1252 पॉइंट, फिर आपका कुछ 16 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर से कितना है आपका 5 है। ओके, और नीचे अपॉन में कितना है 51.752 इंटू 10 की पावर कितना है 23। ओके, तो अब देखिए आपका कितना आएगा, जब आपका इतना आ रहा है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप काटना शुरू कर दीजिए। मतलब यहाँ पर से ये 2, यहाँ पर से गाइस 2 नहीं है 1.752 था, तो हमने क्या करा, हम इसको 2 ही संख्या तक लेते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, 2 संख्या बाद 3 दशम, यानी देखिए हमने काटा 51.752 और आगे को और भी संख्याएं आ रही होंगी। ठीक है, तो हम जो है आगे की और संख्याओं को न लेते हुए, यानी जो हमारे पास आई की संख्या, सॉरी गाइस थोड़ा सा रह गया, तो देखिए तो हमने 2 संख्या ली, तो फिर यहाँ से यहाँ दशमलव हट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12516 अपॉन में इसका कितना आ जाएगा 5175 इंटू 10⁻23। ठीक है, आपने क्या करा, इससे इसको आप जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे इसको आपने डिवाइड करा तो आपके पास आएगा 21 पॉइंट कितना 24.16 इंटू 10⁻23, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कितना 208 में हमें कितने परमाणु मिलेंगे, इतने
24.16 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु मिलेंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।